बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज का जो व्लॉग है, सुबह सुबह मैंने नाश्ता किया और आपसे थोड़ी बात करना चाह रही थी। आज का जो व्लॉग है वो इतनी कॉमन चीज़ पे है कि सारी दुनिया को, स्पेशली औरतों को यही परेशानी रहती है कि वज़न बढ़ रहा है, वज़न बढ़ रहा है, वज़न बढ़ रहा है, वज़न बढ़ रहा है। तो हम वज़न कैसे कम करें? यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो ऐसी बनी है जिसमें यही है कि वेट किस तरह कम करें, वेट किस तरह कम करें, वज़न किस तरह कम करें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपनी मिसाल दूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मैंने वेट को मेंटेन रखा है। इसकी वजह ये नहीं कि मैं बिल्कुल खाना पीना बंद करती, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में डाइटिंग नहीं की। हाँ, ये कह सकते हैं कि टेंडेंसी होती है, ये लोग कहते हैं कि भाई हम नहीं खाते, तो कुछ लोग में टेंडेंसी नहीं। अगर मैं भी अपने आप को अगड़म बगड़म खाने पे छोड़ दूं और जो मिलता है खा लूं और सारी चीज़ें खा लूं, तो फिर मेरा भी वेट बढ़ना शुरू हो जाता। और हर बॉडी का डिफरेंट निज़ाम है। किसी का लोअर बॉडी ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली फीमेल्स में लोअर बॉडी ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी का अपर बॉडी ज़्यादा बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है। तो आपको आपकी सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। चाहे आप कितनी एक्सरसाइज कर लें, आपका स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है और वो उसको आप ट्रिम कर सकते हैं, स्लिम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल वो चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो हेल्दी वेट लॉस है, यानी आप हेल्दी रहें। सूखा मतलब पतला होना मेरा जो है वो एम नहीं है। मेरा एम है कि आप स्मार्ट रहें, आप हेल्दी रहें। तो अरे कोई बात नहीं, आपको मॉडलिंग नहीं करनी है, अगर आप थोड़े से चबी भी हैं तो इट्स डजेंट मैटर, लेकिन आपको शेप में होना चाहिए, आपको हेल्दी होना चाहिए। और मैं तो अंदाज़ा कर लेती हूँ कि इसकी सेहत अच्छी है या नहीं है, क्योंकि अगर किसी की बॉडी को अंदाज़ा करना है, कोई बहुत हेल्दी भी होते हैं और लेकिन वो स्मार्ट होते हैं और उनकी फिटनेस अच्छी होती है, वो किस तरह कि अगर आपको किसी का पता लगाना हो कि कोई पतला है, कोई मोटा है या कोई हेल्दी नहीं है, तो उसकी कमर की वेस्ट आप जो है नापेंगे। अगर जो बॉडी का जो सबसे स्ट्रक्चर ख़राब होता है, जो लोग शिकायत करते हैं पेट निकल जाता है, तो पेट आप गौर करेंगे आपकी कमर चौड़ी हो जाती है। तो कमर चौड़ी हो जाती है तो उसमें पेट निकल जाता है। सबसे पहली जो इंडिकेशन होती है मोटापे की, वो कमर चौड़ा होना होता है। कमर के साइड पे जो फैट आता है, दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ ओबेसिटी, यानी मोटापे का सबसे आप अक्सर लोग देखेंगे जिन जो हेल्दी नहीं होते, उनका पेट जो होता है वो कमर से निकला होता है, कमर चौड़ी हो जाती, कमर के फैट आना शुरू हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल अनहेल्दी हैं। तो सबसे पहले मैं तो अंदाज़ा कर लेती हूँ कि ये इसकी बॉडी फिट नहीं है, ये अनहेल्दी है। हालांकि बहुत सारे लोग थोड़े से मोटे होते हैं लेकिन स्मार्ट होते हैं, प्रॉपर जगह पे फैट होता है और वो ट्रिम होते हैं, स्मार्ट होते हैं। तो जी क्या करें, सारी नेट में सारी ही चीज़ें भरी हुई हैं कि भाई पतला ये हो जाएंगे, खाएं। आज का मेरा टॉपिक, अच्छा चले सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ दिखा देती हूँ। ये नज़र आ रहा है आपको, ये सुबह सुबह इसमें मैंने क्या किया है, अगर आप चिया सीड है, चिया सीड ले लें, या फिर आपके पास वो तूत मलंगा है, तूत मलंगा थोड़ा सा भिगो दे, 1 चम्मच या 2 चम्मच। और दूसरे ये कि इसमें मैंने वो भी जो गोंद कतीरा होता है वो भिगो के रख ले फ्रिज में, और उसका आधा चम्मच इसमें डाल लें। तो दोनों जो है ना, आपकी बोन, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा और आपके वेट लॉस के लिए, बिस्मिल्लाह, वेट लॉस के लिए बेहतरीन है। खाली पेट में आपने लेना है। दूसरा ऑप्शन जो आपको सुबह खाली पेट में लेना है, आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास लीमू अवेलेबल है, जिनको एसिडिटी नहीं है, लीमू है, लीमू में नॉर्मल पानी, गर्म पानी की ज़रूरत है, नॉर्मल पानी में लीमू डालेंगे, थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा लहसुन अगर पिसा हुआ डाल दें वो डालेंगे, तो वो बिल्कुल जो है ना आपके लिए है। और अगर आपके पास वो नहीं है लीमू, तो आप एप्पल साइडर विनेगर 1 चम्मच डाल के अगर आप पियेंगे तो इससे भी सुबह जो है वो आपका अच्छा होता है, हेल्दी होता है और आपके लिए सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आपका वज़न, जो ये टिप्स आती रहेंगी, आपने सौंफ, मेथी दाना और ये और वो पी सकते हैं, वो सेहत के लिए अच्छा है। दुबला होने के लिए आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो मैं आज हेल्दी वेट लॉस पे वो कर रही हूँ, देखिए दुबला होने के लिए 4 चीज़ें हैं।
एक तो ये कि आपको हेल्दी डाइट खानी है, सही सेहतमंद डाइट जो है 85% आपकी डाइट जो है वो मैटर करती है, आपको डाइट लेनी, ठीक है। उसके अलावा आपका एक्सरसाइज में सब कुछ आ जाता है, वॉकिंग, मसल ट्रेनिंग, दौड़ना, रस्सी कूदना, सब कुछ आ जाता है। तीसरी चीज़ जो आती है वो स्लीप है, अच्छी नींद आ रही है कि नहीं। चौथी चीज़ आप स्ट्रेस को कितना कंट्रोल कर, याद रखिए जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा वेट कॉर्टिसोल रिलीज होगा, आपका वेट बढ़ता है। कुछ लोगों को देखते हैं टेंशन में वेट बढ़ जाता है, भूख लगती है वो ज़्यादा खाते हैं तो वो वेट बढ़ जाता है। तो ये 4 चीज़ें हो गई हैं। अब इन चारों चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले आ गई डाइट। अब डाइट में आपके पास कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी। बच्चे को पता है, वो क्या करते हैं कि प्रोटीन डाइट ले लेते हैं। भाई प्रोटीन खाना, प्रोटीन से वेट नहीं बढ़ेगा। जो बर्गर फैमिली जी सिर्फ प्रोटीन खाते हैं, ना कार्बोहाइड्रेट खाएंगे ना फैट के, सिर्फ प्रोटीन, अंडा खा रहे हैं, सिर्फ चीज़ें मतलब गोश्त खा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा प्रोटीन जो है आपकी किडनी के लिए अच्छा नहीं है, क्रेटिनिन बढ़ जाता है, किडनी एक्सक्रीट नहीं कर पाती। अगर हर किसी की किडनी हेल्दी नहीं होती तो बहुत, और स्पेशली वो प्रोटीन चले जो देसी प्रोटीन है वो तो फिर भी चल जाता है, लेकिन ये जो हम प्रोटीन पाउडर और वगैरह लेते हैं किडनी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। तो ये जो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना कि प्रोटीन सिर्फ खाओ, मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन मैं क्या क्या खाती हूँ ये आपको बता दूंगा, मैं किस तरह खाती हूँ। तो आ गया प्रोटीन। कुछ लोग जो सिर्फ प्रोटीन खाते हैं और कहते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट ना खाओ, वो भी गलत है। और कुछ लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन का इंटेक बहुत कम करते हैं, वो भी गलत है। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा चिकनाई इस्तेमाल करते हैं, और जैसे डालडा घी, बाज़ार की तली हुई चीज़ें सारी, वो भी गलत है। तो अब क्या करें, क्या खाएं? जैसे आपने, अगर बहुत सारे लोग जो है ना वो ये कहते हैं जी हम नाश्ते में डबल रोटी खाते हैं, हम तो बस 1 स्लाइस 2 स्लाइस ले लेते हैं नाश्ते में, पराठा नहीं खाते। मैं अगर आपको बताऊँ पराठा बेहतर है डबल रोटी से। आपको नहीं पता, 1 स्लाइस डबल रोटी में 4 चम्मच शुगर होती है। तो हमारे यहाँ सब क्या कॉमन है। और क्या होता है, डबल रोटी जो होती है ज़्यादातर ब्राउन ब्रेड कम लोग खाते हैं ज़्यादातर, और ब्राउन ब्रेड ओरिजिनल भी होती नहीं, तो वो फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाती है क्योंकि वो मैदे की बनी होती है, वो फ़ौरन हो जाती है। दोबारा आपको 1-2 घंटे बाद भूख लगना शुरू हो जाती है। तो आप क्या करेंगे नाश्ते में 2-3 ऑप्शन दे रही हूँ मैं जो करती हूँ। अगर मेरा तो कभी दिल चाहता है तो मैं पराठा भी खाती हूँ, लेकिन क्या करती हूँ पराठा में, क्या चीज़ें जो रहती है जो मेरा पराठा अगर। और दूसरी बात है, मैं आपको जो भी बता रही हूँ नाश्ते में अगर मैं खाती हूँ तो वो मैं डेली नहीं खाती। अपने आप को मतलब खाती हूँ, टेस्ट लेती हूँ, 1 दिन खा लिया 2 दिन खा लिया, लेकिन डेली नहीं खाती कि जाहिर है मोटी हो जाऊंगी। तो अगर मैं पराठा भी हफ्ते में 1-2 दिन खा लेती हूँ, लेकिन क्या ख़ास बात है, जो मेरा पराठा मुझे नुकसान नहीं करता और आप लोगों को बड़ा नुकसान करता है, इसलिए कि आप लोग बाज़ार का पराठा नंबर 1 लेते हैं, नंबर 2 सफ़ेद आटे का पराठा बनाते हैं, मैदे का पराठा बनाते हैं। बोले मैं झूठ बोल रही हूँ, आप लोग सफ़ेद आटे की पराठे बनाते हैं, मैदे के पराठे बनाते हैं। आप चक्की का आटा इस्तेमाल करें, और उसका कभी कभार अगर पराठा बनाने का बहुत शौक भी है तो आप चक्की के आटा का ही बनाएं, सही है। और पोर्शन उसका छोटा पराठा बना, ना कि इतना बड़ा, इतना छोटा सा पराठा, ताकि आपकी सेटिस्फेक्शन हो। कभी आपका दिल चाहता है पराठा खाने का, और हमें तो पसंद है, बहुत पसंद है। तो बाज़ार के पराठे और घर के पराठे में बहुत फ़र्क है। हमारी बहनों ने काम करना छोड़ दिया है, बाज़ार से मंगवा लिया जी, सुबह आज तो नहीं काम करने का दिल चाह रहा, हफ्ते में 1 ही दिन तो खाते हैं, कहते हैं हफ्ते में 1 दिन तो कर, नहीं, आप खुद घर में बनाएं, चक्की के आटे की बनाएं। आप बेसन की रोटी बनाएं सुबह सुबह, अगर आपको नहीं है, आप जैसा हम लोग ये बनाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के कि ये सत्तू जो है ना वो भी आप चक्की के आटे में फिल करके मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये सत्तू का आटा, ये देखें सर, ये देखें ये सत्तू है, और इसको जो है ना वो चने, जो भुना हुआ चना होता है उसको पीस के, और उसमें प्याज और लाल मिर्च और ज़ीरा डाल के पीस के इसका एक पेस्ट बना लेते हैं, आटे की तरह बनाते हैं। अब इसको आटे में फिल करके खाना देते हैं। तो ये कितना हेल्दी प्रोटीन डाइट हो गया सुबह सुबह। और इसको इसके से ऊपर देसी घी लगा लेते हैं, तो ये बहुत ही हेल्दी डाइट होगी। चना, भुना हुआ चना होता है, इसको सत्तू कहते हैं। सत्तू होता है ना बाज़ार में मिलता है, आप सत्तू बाज़ार का भी ले सकते हैं। उसमें पानी और प्याज और थोड़ा सा नमक और थोड़ा लाल मिर्च ये करके इसको बना के पेस्ट बना लेंगे, तो ये भी हेल्दी डाइट हो जाता है। तो ये भी आप खा सकते हैं। तो आज मैंने यही खाया देसी घी के साथ।
तो बस ये चीज़ें नाश्ते के लिए मैं आपको बता रही हूँ। और जो मेरा ऑप्शन है वो भी, और अक्सर मैं वो भी खाती हूँ दलिया बना के। अब दलिया में क्या ख़ास बात है, दलिया में मैं अगर 1 कप पानी डालती हूँ तो 1 कप दूध डाल देती हूँ। उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स, सारे जो बीज होते हैं, यानी लौकी के बीज, अब सेसमी सीड्स, सब मैंने पैकेट बना के रखे हैं। तो वो भी दिखा दूं आपको कि चीज़ें जो है ना वो 2-3 पैकेट्स बना के रखे हैं वो। और जो क्या कहते हैं, जो ओट्स डालती हूँ वो कम डालती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दलिया आपके लिए नुकसान है, उसमें शुगर भी ज़्यादा होती है और वो नुकसान करता है हम लोग के पेट के लिए। इतनी एब्जॉर्प्शन उसकी अच्छी नहीं होती, तो हमारे हेल्दी नहीं है। तो मैं दलिया सिर्फ, अगर एक आदमी के लिए 1 चम्मच दलिया काफ़ी होता है, तो मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। तो रुक जाए, मैं दिखा देती हूँ जो मैं दलिया बनाती हूँ नाश्ते में, ये आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखिए दलिया नज़र आ रही, ये दलिया नज़र आ रहा है आपको, ये दलिया। ये ओट्स जो है ना खुले हुए जो मिल जाते हैं वो इस्तेमाल करें आप। अच्छा, अब इसमें जो है ना मैं डाल देती हूँ, देखिए ये बीज मैंने मिक्स करके रखे हैं ये सारे। इसमें वो लौकी के बीज है, सेसमी सीड्स हैं, और ये सारी मिक्स करके मैंने रख दिए, ये डाल देती हूँ इसमें। अच्छा, ये देखें आप, ये जो ड्राई फ्रूट को, इसमें काजू है, बादाम है, अखरोट है, इसको पीस के रखा मैंने, ये डाल देती हूँ। खजूर डाल देती हूँ, सूखे खजूर रखे वो काट, किशमिश डाल देती हूँ। तो वो एक हेल्दी फूड हो गया। उसमें आपको और ये काफ़ी देर तक स्टे करता है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जैसे दलिया। अच्छा, इसमें साबूदाना भी डालती हूँ मैं, ला, ये देखिए ये साबूदाना है ना, ये देखिए साबूदाना है, ये डाल देती हूँ। और पसीना इतना आ रहा है गर्मी से, ये देखो ये मखाना है, मखाना भी डाल देती हूँ, ठीक है। और ड्राई फ्रूट जितने आपके पास अवेलेबल है वो है, मैं तो जितने भी किशमिश, खजूर और जो भी अवेलेबल होता है आपके पास वो डाल के एक दलिया बना ले, वो सुबह नाश्ते में खाए तो वो बहुत हेल्दी होता है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अब नाश्ते का हो गया। आपने नाश्ते में कभी कभार पराठा भी खा लिया, लेकिन आपने क्या करना है, डबल रोटी नहीं खानी आपने। आप ब्राउन ब्रेड भी खा ले, लेकिन आप यकीन करें ओरिजिनल ब्राउन ब्रेड नहीं होता, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता, सिर्फ कलर मिला होता है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। पहले कोशिश करें। और प्रोटीन आपको अंडा ज़रूर खाना, 2 अंडे, अगर 2 अंडे नहीं खा सकते 1 अंडा तो ज़रूर खाना है। आप मैक्सिमम, जो हार्ट के मरीज़ हैं वो 1.5 अंडा खा सकते हैं, और जो हार्ट के मरीज़ नहीं वो 4 अंडा तक खा सकते हैं, इसलिए अंडा बहुत ज़रूरी है। तो नाश्ते में आप अंडा ज़रूर खाएंगे। ऑमलेट बना के खा सकते हैं आप, थोड़ा सा तेल डालें, इतना सा तेल डाल के ऑमलेट बना के खा। अच्छा, पराठा शौक है तो कभी कभार हम जैसे लोग तो खा लेते हैं, लेकिन ये है कि आपको नहीं है तो आप चक्की के आटे की रोटी बना के खा लें नाश्ते में, अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। स्पेशली मैं रात का खाना स्किप करती हूँ, तो मैं सुबह पराठा या रोटी ज़रूर खा लेती हूँ, क्योंकि मैं रात का खाना अक्सर, अगर मैं शाम को देर से खाना खा रही हूँ तो मैं रात का खाना स्किप कर दूंगी। खाने में ये सारी चीज़ें खाएंगे आप। और दोपहर में अगर आप जो है रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो रोटी आधी कर दें और चावल भी थोड़ा कर दें। मतलब उसकी जो है ना, देखिए क्वांटिटी बहुत मैटर करती है कि कितना खा रहे हैं आप। अच्छा, हमारे यहाँ आजकल मजलिसें हो रही हैं जी, बिरयानी बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, बिरयानी अगर आती है तो वैसे तो घर की बिरयानी खाना चाहिए, बाज़ार की नहीं, लेकिन मौला का तबरुक है तो हम खाएंगे। तो फिर वो जो बिरयानी आती तो उसमें जो है ना इतना चावल होता है 1 पीस मुर्गी का, तो मैं क्या करती हूँ, तो वो मुर्गी लेती हूँ और थोड़ा चावल लेती हूँ और उसमें बहुत सारा सलाद लेती हूँ, बहुत सारा सैलड लेती हूँ, सलाद, चावल और लेकिन चावल का पोर्शन मैं कम रखती हूँ। अगर चिकन भी रखती हूँ, सिर्फ चिकन नहीं खाती, चावल भी खाती हूँ, लेकिन थोड़ा कर देती हूँ उसको, आधा चावल को हटा देती हूँ और थोड़ा चावल खा लेती हूँ। बिरयानी भी खा लेती हूँ मैं, हलीम भी खा ले। हलीम बहुत हेल्दी फूड है, लोग हलीम को गलत समझते हैं। हलीम जो है हमारे सर तो बहुत हेल्थ, क्योंकि उसमें गोश्त, दालें, चावल सब बैलेंस डाइट दिला हुआ था, तो हलीम तो मरीज जूद हजम भी होती है क्योंकि ग्राइंडेड होता है। तो हलीम बहुत हेल्दी फूड, उसमें फाइबर भी होता है, उसमें जौ भी होता है, उसमें गंदुम भी होता है, हर चीज़ होता है, तो हलीम बहुत हेल्दी फूड है। तो हलीम तो शौक से खाया आपने। अच्छा, हमारे यहाँ शौक है बाज़ार के नान खाने का। जी हाँ, जो बाज़ार के नान खाने का, तो अगर आपको बहुत शौक है तो घर में चक्की के आटे के नान बना लें, क्योंकि ये आप तवे में बना सकते हैं, तिल डाल के, थोड़ा सा खमीर डाल के। खमीर बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, खमीर में डाल के नान बना ले। अब बहुत पसीना आ रहा है मुझसे, इससे ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं जा रही है, तो हम करूँगी कि मुझसे इससे ज़्यादा वीडियो बन नहीं रही है।
तो अपना वीडियो खाने पे ही फोकस करूँगी कि अब अगर रात को भी खाते हैं तो आधी रोटी खाएं और जो है ना सालन थोड़ा सा ले लें, सलाद ले लें। अच्छा, 2-3 चीज़ टिप्स बता रही हूँ जिससे आपका वज़न कभी भी नहीं बढ़ेगा। देखिए, आपने चिकनाई खाई या आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जैसे अपने बिरयानी खा रहे हैं या आप कोई सालन खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, आप पता है क्या करें, ज़्यादा सलाद उसके अंदर मिक्स कर दें। आप कोई चिकनी चीज़ खा रहे हैं, अगर फाइबर खाएंगे ना, फाइबर, तो वो खाना एब्जॉर्ब देर से होगा। सारा मसला पता है क्या होता है, हम लोग रिफाइंड यानी प्रोसेस फूड करते हैं। बर्गर खा लिया हमने, चिप्स खा लिया हमने, कबाब खा लिया। जो बाजार की चीज़ें होती है ना वो रिफाइन होती है, जैसे मैदा है, जैसे चीनी है, सारी रिफाइंड चीज़ें फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इंसुलिन आपकी बढ़ जाती है और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट बढ़ जाता है और आपकी मुश्किल हो जाती है, जो इसकी वजह से आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है और वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम करती है। तो सबसे हमेशा घर में भी यही शोर मचाती है, अगर घी खाना है देसी घी खाओ। अच्छा, फाइबर वाली चीज़, अगर तेल से अगर आपने बना भी लिया, पराठा बना लिया, तो उसके साथ कोई ऐसी चीज़ खाओ जिसमें बहुत सारा फाइबर हो। जैसे चक्की के आटे में थोड़ा फाइबर होता है ना, अगर ओरिजिनल चक्की का आटा है उसमें आप बेसन भी मिक्स कर सकते हैं। तो फाइबर वाली आप बस दिमाग में ये रखें कि जितने प्रोसेस फूड होंगे ना, जो भी रिफाइंड चीज़ें होंगी वो वज़न बढ़ाएंगी। तो आप बिस्किट खा रहे होते हैं, आप पेटिस खा रहे होते हैं, आप समोसे, सारे रिफाइंड आटे से बने हुए होते हैं ना, ये नुकसान करते हैं। आप घर में समोसा बना लें, चक्की के आटे के बना लें या इस तरह की चीज़ें बनाएं तो बहुत, अगर मैं भी समोसा कभी कभार खा लेती, एक खाती, और वो भी बहुत कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून, डेली नहीं। लोग अक्सर खाते हैं, मैं अक्सर नहीं खाती। बन है, डबल रोटी है, सारी चीज़ें रिफाइन है, नुकसान करती है। आप खाने को पहचानें कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो आज का मेरा टॉपिक इतना लंबा हो गया, तो आज का मेरा टॉपिक सिर्फ खाने पे ही ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं कि खाने की वजह से ये चीज़ें, अगर आप यकीन करें, मैं आपको कोई खाना खास नहीं बता रही, बस एक बता रही कि रिफाइन खाना ना खाएं। मैं घर में भी शोर करते, मैदे की रोटी नहीं बनाओ, चक्की के आटे की रोटी बनाओ, सालन खाओ, उसके साथ बहुत सारा फाइबर खा लो, फ्रूट्स खा लो, सब्जी खा लो। तो सब्जी का भी है, अगर घर में अक्सर सब्जी भी पकाएं, बच्चे नहीं खाते तो उसके साथ गोश्त के साथ आप सब्जी भी बना लें। तो फाइबर का इस्तेमाल करेंगे तो आप कभी भी मोटे नहीं होंगे। और पोर्शन, आपको पोर्शन, आप इतना खाएंगे तो मोटे होंगे, आप थोड़ा खाएंगे तो कम मोटेंगे। तो आपका पोर्शन का इस्तेमाल है, तो पोर्शन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ खाना आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो आज का मेरा यही था। और दूसरा, ये एक्सरसाइज, सारे दुनिया कहते हैं एक्सरसाइज, मैं भी करती हूँ, लेकिन एक्सरसाइज से आप ट्रिम होंगे, स्लिम नहीं होंगे, वजन कम सिर्फ आपका डाइट से होता है। एक्सरसाइज से आपकी फिटनेस होगी, आप जवान रहेंगे, आपके मसल एक्टिव रहेंगे और आपका स्ट्रेस रिलीज होगा, क्योंकि स्ट्रेस से वेट बढ़ता है। स्ट्रेस, टेंशन लिया जी, लाइट नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा, घर के मसले मसाइल, स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ता, भूख लगती है, इंसान का वेट बढ़ता है। और एक बात याद रखें, नींद पूरी करें। देखिए, आजकल मैं छुट्टियों पे भी हूँ, फिर भी मैं सुबह उठ जाती हूँ, मैक्सिमम थोड़ा देर से उठ जाती हूँ, चले 10 बज गए, लेकिन मैं 12-1 बजे तक नहीं सोती रहती, मैं 10 बजे तक मैक्सिमम उठ जाती हूँ, मतलब बहुत आराम से भी उठ जाती हूँ। तो अपना लाइफ स्टाइल, सुबह नमाज पढ़ें फजर की और सुबह ही सारी दुआएं पढ़ के फिर सो जाएं और फिर 10 बजे तक उठ जाएं और रात को जल्दी सोने की कोशिश करके, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि दिन में 1 बजे तक सो रहे हैं, दिन की स्लीप का वो बहुत अच्छा करते हैं, नींद पूरी। जी नहीं, रात की नींद और दिन की नींद में बहुत फ़र्क होता है। ये कैसे बताऊँ मैं आपको, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं, जो मेलाटोनिन होता है, वो रात को ही होता है, दिन को नहीं होता। तो आपकी जो गहरी नींद है वो सिर्फ रात को ही होती है। तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, तो इस निज़ाम को ख़त्म नहीं करें। आखिरी चीज़ मैं बताती, जो भूल जाती हूँ, उनके पतला होने की, यस, रोज़ा बहुत मैटर करता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग, हम क्यों इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, हम रोज़ा रखें। अल्लाह ताला ने हमें रोज़े का ऑप्शन दिया, तो हम रोज़ा रखें, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ऑप्शन। तो आपको हफ्ते में 1-2 दिन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे, आप भी रोज़ा रखें हफ्ते में 1 दिन 2 दिन। मुझसे रोज़ा रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, आपको लग रहा है, लेकिन मुझे फ़र्ज़ रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह रखती, सुन्नत रोज़ा मेरे लिए सबसे वीक पॉइंट है। और अगर मैं रहती तो डेड बन जाती, मेरी सारी दोस्तें परेशान होती कि क्या तुम रोज़ा रखती हो, तो मैं अवॉइड करती हूँ। फ़र्ज़ रोज़ा तो ज़ाहिर है नहीं छूट सकता, अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ रोज़ा पूरा रखती हूँ, लेकिन रोज़ा रखना बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, और आजकल जो लेटेस्ट रिसर्च ये कि एक मील पेट भर के खाएं। जैसे मैं अगर हॉस्पिटल से आती हूँ, 4 बजे आई, फिर ना एक्सरसाइज करने चली गई, एक्सरसाइज करके आ गई, 5 बजे तक आई, फ्रेश होके खाते खाते 5-6 बज गए, तो मैं एक मील बहुत पेट भर के, फ्रूट्स भी खा लिया, खूब पेट भर के खाना खा लिया, तो मैं रात को खाना स्किप कर लेती हूँ। थोड़ी सी चीज़ अगर भूख लगती, लेकिन अमूमन मुझे भूख नहीं लगती। तो लेटेस्ट रिसर्च है, आपको यकीन करेंगे कि एक मील पूरे दिन में एक वक्त का खाना पेट भर के खाए
तो वो जो है स्पेशली कोशिश करें दोपहर का खाना पेट भर के खाए। अब दोपहर को थोड़ा सा लेट भी खा, अगर आपको रात का खाना, जैसे लोग बड़े बड़े दकार कहते हैं हम 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाते, तो सही करते हैं। अगर वो 5-6 बजे एक मील, अगर 4 बजे आपने पेट भर के एक दफा खाना खा लिया तो रात को आपको खाने की जरूरत नहीं होती। और सबसे ज्यादा जो मोटापा करता है रात का खाना, क्योंकि रात का खाना आप हैवी करते फिर आप मोबिलाइज नहीं करते। सुबह आप थोड़ा ज्यादा खा भी लेंगे ना दोपहर को, तो आप एक्टिव रहते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वो कैलोरीज बर्न हो जाती है। लेकिन अगर आप रात का खाना खा के सो जाते हैं, खाना खा के फौरन सोना, ये मोटापे की सबसे पहली निशानी। तो रात का खाना खा के जो सो जाते हैं फौरन, वो सबसे ज्यादा मोटापा करता है। तो ये चीजें बहुत नुकसान करती हैं। अब जो है सजा साहब उठ गए हैं और वो बहुत तंग करना शुरू कर दिया, वीडियो नहीं बना सकती है। तो जो है क्या कहते हैं, बस आपको यही बता रही हूँ, बाकी चीजें कल के व्लॉग में बताऊंगी। आज इतना मुश्किल हो गया है मुझे सारी चीजें, और पसीना बहुत आता, पंखा बंद करना पड़ता, आवाज इतनी क्लियर नहीं आती, उसके बाद माइक लगाने की आदत नहीं है, तो बस अब पंखा बंद करना था। गर्मी बहुत लग रही है, इससे ज्यादा उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि खाना खाएं, डाइटिंग ना करें, लेकिन देख के खाएं क्या खा रहे हैं। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जैसे बिरयानी खा रही तो उसको किस तरह खाएं, चावल कम खाएं, उसमें गोश्त लें, उसमें सलाद ले लें। तो ये सब टेक्निक है, टिप्स है कि जो आप सब चीज़ खा भी सकते हैं, सबका टेस्ट भी ले सकते हैं। समोसा भी खा सकते हैं कभी कभार, वंस इन अ ब्लू, महीने में एक समोसा, वही नहीं कि 4 समोसे आपने खा ली, कभी शौक से आपको जायका चेंज करने चले मिल रहा है एक खा लिया, तो ये चीज़ है। बिस्किट का इस्तेमाल कम से कम करें। चले ठीक है, सजाद बहुत तंग कर रहा है, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है। इससे प्यार क्या करें, स्ट्रेस दूर होता है। ये बहुत बड़ा स्ट्रेस दूर करने का रीजन, इसका नाम है पांडा। तो चले पांडा के साथ आपसे खुदा हाफिज कर दूंगी। कल के व्लॉग में कोशिश करूंगी कुछ और बातें, अभी वजन के हवाले से ही मैं कुछ बातें करूंगी, एक्सरसाइज के हवाले से कि जिम किस तरह करना चाहिए, एक्सरसाइज किस तरह करना चाहिए, वजन किस तरह कम करना था। आज इतना बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, कल इसी टॉपिक पे फिर वीडियो बना के आपको व्लॉग में दूंगी। अल्लाह हाफिज, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज। चले अल्लाह हाफिज।